जय हिंद साथियों, उपस्थित हूँ पुनः आपके समक्ष 12वीं कक्षा के कुछ प्रश्नों को लेकर के। इससे पहले आपको प्रश्न उपलब्ध करवाए गए हैं। इससे पहला वाला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट था और आज जो आने वाले हैं ये प्रश्न भी बहुत ही अच्छे हैं। इनको देखना ही है आपको, क्योंकि पाठ्यक्रम निर्धारित ना होने के कारण से कहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा, किस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है, कह नहीं सकते हैं। परंतु आप यदि अभ्यास करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको निश्चित रहेगा कि हाँ, ये प्रश्न यहाँ से पूछा गया है और इसका जवाब क्या होना चाहिए। पार्ट्स के विषय में आप स्पष्ट रहेंगे, हाँ ये पार्ट वहाँ से है और इसका उत्तर ये होना चाहिए। बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं है पाठ में, परंतु आपको याद करना ही होगा। परोपकारा पाठ। परोपकारा पाठ नीति शतकम, जो कि भर्तृहरि की रचना है, वहाँ से उद्धृत है। और इस पाठ में श्लोक हैं, श्लोक की व्याख्या अलग से पढ़ाया गया है आपको, आप वहाँ से देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर ढंग से बताया गया है। कौन कौन से श्लोक हैं, सुक्ति पूछ सकता है ना कि ये श्लोक कहाँ से उद्धृत है, पिछली बार पूछे गए हैं। अभिवादनम शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविन चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। ये सूक्ति कहाँ से उद्धृत है, मनुस्मृति से, ये पूछा गया था पिछली बार। तो ऐसे सूक्ति पूछ सकते हैं, तैयार रहें। कदा नमन्ति तरवः, तरवः कदा नमन्ति ही, फलोद्गमैः नमन्ति तरवः, नमन्ति वृक्षाः, फलोद्गमैः तरवः, वृक्ष झुक जाते हैं। कस्य विभाति कायः, विभाति कायः करुणापराणां, करुणापराणां कायः विभाति। दिनकरः किं करोति, दिनकरः पद्माकरं विकचीकरोति। दिनकरः मतलब सूर्य क्या करता है, पद्माकरं विकचीकरोति, कमल को खिला देता है। कमल, पद्माकरम मतलब होता है कमल, दिनकर मतलब सूर्य, सूर्य पद्माकर को खिलाता है। पद्माकरम दिनकरः विकचीकरोति, चंद्रो विकासयति कैरव चक्रवालम, पढ़ाया गया है, उसको देख लीजिएगा। ये सत्पुरुषाः, के सत्पुरुषाः परार्थ घटकाः, ये समृद्धि भी। परोपकारे लग्नाः सत्पुरुषाः भवन्ति, जो परोपकार में लग्न होते हैं वही सत्पुरुष कहलाते हैं। परोपकारी बनिए। काः पापान् निवारयति, पापान् निवारयति यो जयते हिताय, गुह्यं निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति, आपद्गतं च न जहाति ददाति काले, सनमित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। सनमित्रं पापान् निवारयति, सनमित्र जो होते हैं वह अपने मित्र को पापों से दूर करता है। परोपकारः पाठ कुतः संकलितः विद्यते, परोपकार पाठ कहाँ से संकलित किया गया है। परोपकार पाठ नीतिशतकात् संकलितः विद्यते, नीतिशतकम ग्रंथ से संकलित है। और नीतिशतकम किसकी रचना है, भर्तृहरि की रचना है। इसके अलावा नीतिशतकम, वैराग्य शतकम, श्रृंगार शतकम, ये सभी रचनाएं भर्तृहरि की हैं। नीतिशतकस्य रचयिता कः, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यही है। नीतिशतकस्य रचयिता कः, नीतिशतकस्य रचयिता भर्तृहरि अस्ति, नीतिशतक के रचयिता भर्तृहरि जी हैं। तरवः के नम्रा भवन्ति, तरवः मतलब होता है वृक्ष, कहि तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है, कहि किसके द्वारा, नम्राः नम्र हो जाते हैं। वृक्ष किसके द्वारा नम्र होते हैं, तरवः फलोद्गमैः नम्राः भवन्ति, वृक्ष में फल आ जाने के बाद झुक जाते हैं। सत्पुरुषाः का भी अनुद्धताः भवन्ति, सत्पुरुषाः समृद्धि भी अनुद्धताः भवन्ति, सत्पुरुष जो होते हैं उनके पास समृद्धि भी आ जाती है, तो वे नम्र होते हैं, उदंड नहीं बनते हैं। करुणापराणां कायः कै विभाति, विभाति कायः करुणापराणां, परोपकारेण तु चंदनेन, परोपकार करने से कायः मतलब शरीर, विभाति चमकता है, न कि चंदन लेपन से, इसलिए परोपकार करना चाहिए। सन्मित्र लक्षण के प्रवदन्ति, सन्मित्र लक्षणं सन्तः प्रवदन्ति,
सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। अगला प्रश्न है, पाठ में से ही श्लोक दिए गए हैं, वहाँ पे श्लोक को आपको पढ़ना चाहिए, पढ़ाया गया है, प्लेलिस्ट में देखेंगे ना, उसमें पढ़ाया है मैंने। और विशेष रूप से तैयारी करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं कि परहितेषु कृताभियोगा भवन्ति सन्तः। परहितेषु कृताभियोगा भवन्ति, संत लोग हमेशा दूसरे के हित में लगे रहते हैं। कति प्रकारकाः भवन्ति मानवाः। मानवाः मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं? मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम, अधम, ये 3 प्रकार का, और चौथा तो ऐसे होता है जो कि राक्षस से भी गिरे हुए। कयो मित्रता आदर्श भवति, किसकी मित्रता आदर्श मानी गई है? जल दुग्धयो मित्रता आदर्श भवति, जल और दूध की मित्रता को आदर्श बताया गया है। साथियों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देंगे। कस्य वपुः विदितम ऊर्जितम परसहं च। कस्य वपुः, वपु मतलब बताइए, शरीर, गुड। कस्य वपुः, किसका शरीर, विदितम ऊर्जितम परसहं च। सिंधो वपुः विदितम ऊर्जितम परसहं च भवति। कीर्ति पालनम दुखितै च दयाकरणम कस्य लक्षणम। सतां पालनम दुखितै च दयाकरणम कस्य लक्षणम। सतां पालनम दुखितै च दयाकरणम संतस्य लक्षणम, संतः लक्षणम, ये हो जाएगा सतः, सतः लक्षणम वर्तते। परगुण परमाणुन पार्वती कृत्य निज हृदय विकसंत के सन्ति। परगुण परमाणु पार्वती कृत्य नित्यं निज हृदय विकसंत संति संतः कियन्तः संतः सन्ति संतः। अगला पाठ है साथियों, सर्वधर्म सम्मेलने विवेकानंद। सर्वधर्म सम्मेलन में विवेकानंद गए हुए थे। इस पाठ के विषय में आप अच्छी तरह से जानते हैं, परंतु यहाँ से कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं, इसके विषय में गंभीर तैयारी जरूरी है, गहराई से जानना जरूरी है, क्योंकि आप परीक्षा देने जा रहे हैं, बीपीएससी परीक्षा ले रही है। ये तो कह देगा कि हम तो सरल प्रश्न पूछे थे। सरल प्रश्न में भी यदि हम उलझ जाते हैं तो ये हमारी गलती ही होगी, इसलिए अच्छी तरह से पढ़ लेना है। सर्वधर्म सम्मेलने विवेकानंद। सर्वधर्म सम्मेलन में विवेकानंद, पहले बताइए सर्वधर्म सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? सर्वधर्म सम्मेलन शिकागो में हुआ था। और कब हुआ था? आगे देखते हैं। विवेकानंद कः आसीत्। विवेकानंद युग पुरुषः आसीत्, और इन्होंने कहा था ना, उत्तिष्ठतः जाग्रतः प्राप्य वरान् निबोधतः। कहाँ की युक्ति है? उत्तिष्ठतः जाग्रतः प्राप्य वरान् निबोधतः। कठोपनिषद, कठोपनिषद को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया है मैंने, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं आप। सर्वधर्म सम्मेलने विवेकानंद स्वभाषणारंभे किम संबोधनम कृतवान। सर्वधर्म सम्मेलन में विवेकानंद भाषण के आरंभ में क्या संबोधन करते हैं? सर्वधर्म सम्मेलने विवेकानंद स्वभाषणारंभे, अपने भाषण के आरंभ में, यहाँ भाषण प्लस आरंभे, भाषणारंभे दीर्घ संधि, स्वसारा भ्रातरश्च इति संबोधनम कृतवान। स्वसारा भ्रातरश्च इति संबोधनम केन कृतः? स्वसारा भ्रातरश्च इति संबोधनम विवेकानंदेन कृतः। ऐसा प्रश्न भी बन सकता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, बहुत ही सावधानी से पढ़ रहे हैं आप। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, शेयर भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बात है, आप सहयोग कर रहे हैं। ब्रह्म समाज प्रमुख कः आसीत्। ब्रह्म समाज प्रमुख कौन था? ब्रह्म समाज प्रमुख प्रतापचंद्र आसीत्। ब्रह्म समाज प्रमुख जो शिकागो गए हुए थे सर्वधर्म सम्मेलन में, वे प्रतापचंद्र जी थे। याद रखिएगा ये वाला, बाद में जब प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं आपसे कुछ प्रश्न 8-9 प्रैक्टिस सेट करवाया गया है, और जैसे ही प्रश्नों की श्रृंखला खत्म हो जाएगी उसके बाद पुनः प्रैक्टिस सेट जारी किया जाएगा। इस बार 80 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आपके समक्ष रखूंगा।
सर्वे प्रतिनिधयः सम्मेलने किं कृतवन्तः? सर्वे प्रतिनिधयः सम्मेलने परिचयपुरस्सरं स्वधर्मस्य समासेन वैशिष्ट्य वर्णितवन्तः। सभी प्रतिनिधियों ने क्या किया? सर्वधर्म सम्मेलन में अपने धर्म के बारे में संक्षेप पूर्वक वैशिष्ट्य बताते हैं सभी धर्म के प्रतिनिधि। परंतु विवेकानंद जी क्या करते हैं? सर्वधर्म सम्मेलने विवेकानंद पाठ कस्मात् ग्रंथा संकलितः। विवेकानंद जी वहाँ पे जाकर के मानव हित की बात करते हैं। सर्वधर्म सम्मेलन में विवेकानंद पाठ कहाँ से संकलित है, ये बताइए आप। सर्वधर्म सम्मेलने विवेकानंद पाठ विवेकानंद की जीवनी तः ग्रंथात् संकलितः। विवेकानंद से जीवनी एक पाठ है, एक ग्रंथ है, वहाँ से संकलित है। सर्वधर्म सम्मेलने विवेकानंदः। सर्वधर्म सम्मेलने विवेकानंद की जीवनी से संकलित है। विवेकानंद की जीवनी इति ग्रंथस्य रचयिता कः? बहुत ही सुंदर प्रश्न है। विवेकानंद की जीवनी इस ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? रोमा रोलाम। रोमा रोलाम ये विवेकानंद की जीवनी नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, सर्वधर्म सम्मेलनम कदा अभवत्? सर्वधर्म सम्मेलन कब हुआ था? सर्वधर्म सम्मेलनम 11/9/1893 में हुआ था। सर्वधर्म सम्मेलन 11/9/1893 में हुआ था। सर्वधर्म सम्मेलन सभा मध्य कः उपविष्टः आसीत्? सर्वधर्म सम्मेलन के सभा के मध्य में कौन उपस्थित थे, कौन बैठे हुए थे? कार्डिनल गिबन्स उपविष्टः आसीत्। सर्वधर्म सम्मेलन जो कि शिकागो में हो रहा था, उसके बीच में कार्डिनल गिबन्स बैठे हुए थे। सर्वधर्म सम्मेलनम कुत्र आयोजितम आसीत्? यहाँ पे कुत्र हो जाएगा। सर्वधर्म सम्मेलनम कुत्र आयोजितम आसीत्? सर्वधर्म सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया था? शिकागो नगरे आयोजितम आसीत्। सर्वधर्म सम्मेलनम शिकागो नगर में आयोजित किया गया था। कार्डिनल गिबन्स महोदयः स्व पार्श्वे ब्रह्म समाज प्रमुखे कै उपविष्टो आसताम? बताइए। कार्डिनल गिबन्स महोदय के पास में ब्रह्म समाज के प्रमुख कौन कौन बैठे हुए थे? ब्रह्म समाज प्रमुखे प्रतापचंद्रः ईश्वरवादी नागरकरः उपविष्टो आस्ताम। ये दोनों ब्रह्म समाज के प्रमुख हैं, प्रतापचंद्र और ईश्वरवादी नागरकर, ये सभी बैठे हुए थे। ईश्वरवादी नागरकरश्च उपविष्टो आस्ताम। श्रीलंकायाः बौद्ध प्रतिनिधिः सर्वधर्म सम्मेलने कः उपस्थितः आसीत्? श्रीलंकायाः बौद्ध प्रतिनिधिः सर्वधर्म सम्मेलने कः उपस्थितः आसीत्? श्रीलंका के बौद्ध प्रतिनिधि सर्वधर्म सम्मेलन में कौन उपस्थित थे? धर्मपाल जैन उपस्थित थे। श्रीलंका के बौद्ध प्रतिनिधि थे। अगला प्रश्न है, धर्मेषु पुरातनतमः धर्मः कः अस्ति? धर्मेषु पुरातनतमः धर्मः वैदिक धर्मः अस्ति। वैदिक धर्मः अस्माकं धर्मः, पुरातनतमः धर्मः। वस्तुतः स्वामी विवेकानन्दः कैभिर्युगपुरुषो बभूवः। वस्तुतः स्वामी विवेकानन्दः वैदेशिकानां प्रतिक्रियाभिः बभूवः। वस्तुतः विवेकानंद विदेशियों के युग पुरुष हो गए। भारत देशस्य महती प्रशंसा कुत्र कृताः? भारत देशस्य महती प्रशंसा देशी समाचार पत्रेषु कृताः। वहाँ पे जो पत्रिकाएं निकलती थी, पत्रिकाएं अमेरिका देश में, वहाँ पे भारत देश की प्रशंसा की गई। किसके कारण से? स्वामी विवेकानंद जी के कारण से। स्वामी विवेकानंद सर्वधर्म सम्मेलने यह पाठ है। सर्वधर्म सम्मेलन पाठ कहाँ से उद्धृत है? स्वामी विवेकानंद जीवनी से। स्वामी विवेकानंद की जीवनी किसने लिखा है? रोमा रोलान ने। सर्वधर्म सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? शिकागो में। सर्वधर्म सम्मेलन कब हुआ था? 1893 में। ये सभी आपको याद रखना है। अगला पाठ है उद्भिद परिषदः।
उद्भिद परिषदः, देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। उद्भिद परिषदः लेखकः कुत्र कथञ्च गतः, लेखकः कुत्र कथञ्च गतः, लेखकः सुंदरवन शोभां द्रष्टुं गतः, लेखक सुंदरवन की शोभा देखने के लिए जाते हैं। अश्वत्थः किम अवदत्, अश्वत्थः अवदत् भो भो नानादिग्दिश समागता सुभद्रा वंशपतयः परम प्रियतमः लताः बध्वश्च सावहिताः शृण्वन्तु भवन्तः अद्य मानवार्तः एव आत्मसात् समालोच्य विषयः। शृण्वन्तु, यहाँ पे श्लोक होगा। वृक्षाणां परिषदि कीदृशः निश्चयः अभवत्, उद्भिद परिषद ये वृक्षों का एक परिषद होता है, उनकी मीटिंग होती है। और लेखक जो ये लेखक हैं, लेखक का नाम आगे बताया गया है। वो लेखक सुंदरबन घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ मित्रों के साथ में वृक्षों के वार्तालाप को प्रस्तुत किया गया है पाठ में। वृक्षाणां परिषदि कीदृशः निश्चयः अभवत्, वृक्षाणां परिषदि, परिषदि कहाँ का रूप है, परिषदि सप्तमी विभक्ति एक वचन। वृक्षाणां परिषदि वृक्षों के सभा में निश्चयः अभवत् यत् सर्वासु सृष्टिधारासु मानव सृष्टि निकृष्टतमा इति, वृक्षों की सभा में यह निश्चय हुआ कि सभी सृष्टि धाराओं में मानव की सृष्टि अत्यधिक निकृष्ट है, सबसे निकृष्ट है, ऐसा वृक्षों के सभा में निश्चय किया गया। लेखकस्य आबाल्यात् कीदृशं व्यसनम् आसीत्, लेखकस्य आबाल्यात् प्रकृति सौंदर्य दर्शनम व्यसनम आसीत्, प्रकृति के सौंदर्य का दर्शन करना ही व्यसन था लेखक का। वृक्षाणां परिषदि कः वक्ता केच श्रोतारः आसन्, वृक्षाणां परिषदि अश्वत्थो वक्ता अपरे श्रोतारः आसन्। अश्वत्थो, अश्वत्थ मतलब पीपल, पीपल का वृक्ष बोलने वाला था और अन्य वृक्ष श्रोतारः श्रोतागण थे। उद्भिद परिषद पाठ कुतः संकलितः, उद्भिद परिषद पाठ कहाँ से संकलित है, प्रबंध मंजरीतः, प्रबंध मंजरी, प्रबंध मंजरी एक पाठ बहुत ही सुंदर पाठ है, ग्रंथ है प्रबंध मंजरी, वहाँ से संकलित है उद्भिद परिषदः। इन प्रश्नों को करने के बाद आपके मन में पाठ का रूपरेखा अच्छी तरह से आ रहा होगा, समझ रहे होंगे आप पाठ को। इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से कर लीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। प्रबंध मंजरिया रचनाकारः कः, प्रबंध मंजरिया रचनाकारः कः, प्रबंध मंजरिया रचनाकारः ऋषिकेश भट्टाचार्यः अस्ति, ऋषिकेश भट्टाचार्यः। प्रबंध मंजरिया रचनाकारः कः, प्रबंध मंजरिया रचनाकारः ऋषिकेश भट्टाचार्यः अस्ति। सुंदरवनं कुत्र वर्तते, सुंदरवनं कलिकत्ता सन्निहितं वर्तते, सुंदरवन कलकत्ता के निकट में है, सन्निहितम उपस्थित है, कलकत्ता में, कलकत्ता के निकट उपस्थित है। मधुमासः क विद्यते, मधुमास बोलते हैं चैत्र मास को, चैत्र मास को मधुमास कहा गया है, चैत्र मास मधुमास विद्यते, मधुमास चैत्र मास। अगला पाठ व्यायामः, इस पाठ से पिछली बार प्रश्न पूछा गया था, पैराग्राफ के रूप में पूछा गया था, पिछली बार पैराग्राफ के रूप में पूछा गया था, हो सकता है इस बार आपसे यहाँ से गहन क्वेश्चन हो सकता है, सुक्ति पूछ ले, इसलिए एक बार जरूर पढ़ें साथियों। कीदृशं कर्म व्यायाम संजितं कथ्यते, कीदृशं कर्म व्यायाम संजितं कथ्यते, शरीर आयासनं कर्म आयास जननम कर्म व्यायाम संजितं कथ्यते, शरीर आयास जननम, शरीर के द्वारा जो भी परिश्रम किया जाता है वो व्यायाम कहलाता है। व्यायामात् किम किम उपजायते, व्यायाम से क्या क्या प्राप्त होता है। व्यायामात् श्रमः क्लं पिपासा उष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यम च उपजायते, व्यायाम से श्रम, क्लं पिपासा पिपासा उष्ण शीतादीनां सहिष्णुता, ठंडी गर्मी सहने की क्षमता और आरोग्य की प्राप्ति होती है। जरा कस्य सकाशम सहसा न समधिरोहति, जरा मतलब वृद्धावस्था, कस्य सकाशम, सकाशम के योग में षष्ठी विभक्ति पार्श्व और सकाशम,
कस्य सकाशम जरा व्यायामाभिरतस्य सकाशम सहसा न समधिरोहति। जो व्यक्ति व्यायाम करता रहता है उसके पास वृद्धावस्था जल्दी नहीं आती है। कियता बलेन व्यायाम कर्तव्यः बलस्यार्धेन व्यायाम कर्तव्यः। जितना बल है उसके आधा प्रयोग करना चाहिए व्यायाम करने के लिए। व्यायाम बलस्यार्धेन व्यायाम कर्तव्यः। कर्तव्य में कौन सा प्रत्यय है साथियों? कर्तव्यः। कर्तव्य में तव्यत् प्रत्यय है। पाठोऽयं कस्मात् ग्रन्थात् समुद्धृतो वर्तते। पाठोऽयं सुश्रुत संहिता नाम ग्रंथात् समुद्धृतो वर्तते। सुश्रुत संहिता एक ग्रंथ है। सुश्रुत आचार्य सुश्रुत रचनाकार है, उसके वहाँ से संकलित है। सुश्रुत संहिताया रचयिता कः? सुश्रुत संहिताया रचनाकारः आचार्य सुश्रुतः वर्तते। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। आप बहुत ही अच्छा पढ़ रहे हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। प्रिय मित्रों, आपकी सफलता निश्चित है। आप बहुत ही शानदार पढ़ रहे हैं, धैर्य से पढ़ते रहें। राष्ट्रहित में, संस्कृत के हित में संस्कृत संस्कृत चैनल को सब्सक्राइब करें। सुश्रुत संहिता या लेखकः कः? ये वाला हो गया आचार्य सुश्रुतः। कस्य मासम स्त्री भवति? व्यायामाभिरतस्य मासम स्त्री भवति। जो व्यायाम करते हैं उसके मास सुदृढ़ होता है। व्यायाम कस्य समीपम नोपसर्पन्ति? व्यायाम व्यायामशीलस्य समीपम नोपसर्पन्ति। व्यायामशीलस्य समीपम नोपसर्पन्ति। जो व्यायाम करते रहते हैं वे स्वस्थ रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। चाणक्य चंदन दासयोः। ये पाठ भी इम्पोर्टेंट है और बहुत इम्पोर्टेंट है। मुद्रा राक्षस जो कि विशाख दत्त की रचना है। बिहार में आकर के इन्होंने काव्य की रचना किया था विशाख दत्त ने। मुद्रा राक्षस में 7 अंक है जो कि विशाख दत्त की रचना है। चाणक्य चंदन दास राक्षस जो जिसका नाम सुबुद्धि शर्मा होता है। मलकेतु जो कि पर्वत का पुत्र होता है, पर्वतक का पुत्र होता है। बहुत सुंदर कहानी है उसमें। मुद्रा राक्षस भी पढ़ाया गया है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया गया है। मुद्रा राक्षस का ध्येय ही यह है कि राक्षस जो कि नंदवंश का अमात्य होता है, जिसका नाम सुबुद्धि शर्मा है, उसको चंद्रगुप्त का अमात्य नियुक्त करना। चंद्रगुप्त का अमात्य नियुक्त करने के लिए चाणक्य प्रयत्न करता है, परंतु राक्षस तैयार नहीं होता है। बहुत तरह से षड्यंत्र रचे जाते हैं, किसी तरह से राक्षस चंद्रगुप्त का अमात्य के पद को स्वीकार कर ले। और उसके लिए बहुत तरह से षड्यंत्र रचे जाते हैं। राक्षस अपनी पत्नी को चंदन दास के यहाँ पे रख देता है। चंदन दास की पत्नी का नाम है कुटुम्बिनी। चंदन दास के यहाँ रखता है। राक्षस चाणक्य को मालूम चलता है कि राक्षस की पत्नी चंदन दास के यहाँ है। चंदन दास को बुलाया जाता है और उससे पूछताछ होती है, क्योंकि चंदन दास के पास से ही राक्षस की अंगूठी मिली थी। इस कारण से मुद्रा राक्षस नाम ही है। मुद्रा राक्षस, मुद्रा के द्वारा राक्षस गृहित किया जाता है। मुद्रया गृहित और राक्षसा ही थी। मुद्रा के द्वारा राक्षस पकड़ा जाता है। एक पत्र लिखता है, उसमें राक्षस के द्वारा का जो मुद्रा होता है राक्षस का, उस मुहर को लगा दिया जाता है, उसी से पकड़ा जाता है। फिर बाद में अच्छी तरह से पढ़ाया गया है, उसको देख लेंगे आप। यहाँ अल्प समय में इतना कुछ बताना संभव नहीं है। चंदन दासः कः आसीत्? चंदन दासः पाटलिपुत्रस्य एका श्रेष्ठी आसीत्। चंदन दास पाटलिपुत्र का एक श्रेष्ठी होता है। चाणक्यः कः आसीत्? चाणक्य चंद्रगुप्तस्य गुरुः महान कूटनीतिज्ञः आसीत्। चाणक्य चंद्रगुप्त का गुरु और महान कूटनीतिज्ञ था। यहाँ से भी पिछली बार प्रश्न पूछा गया था पैराग्राफ के रूप में। इसके बचपन का नाम विष्णुगुप्त होता है। कौटिल्य और चाणक्य एक ही नाम है। अस्मिन् पाठे चाणक्य किम इच्छति स्म? अस्मिन् पाठे चाणक्य राक्षसं चंद्रगुप्तस्य अमात्य रूपेण नियुक्तुम इच्छति स्म। इस पाठ में चाणक्य राक्षस को चंद्रगुप्त के अमात्य के पद पर नियुक्त करना चाहता था। नियुक्तुम में कौन सा प्रत्यय है? तुमुन जी, नियुक्तुम, नियुज तुमुन। अमात्य राक्षस स्वगृहजनम कुत्र निक्षिप्य गतः?
अमात्य राक्षस स्वगृहजनम चंदनदासस्य गृहे निक्षिप्य गतः। अमात्य राक्षस के घर में अपनी पत्नी को रख करके चला जाता है। निक्षिप्य में कौन सा प्रत्यय है? लियप, कत्वा के स्थान पर लियप होता है। निक्षिप्य जब उपसर्ग आ जाता है पहले तो कत्वा को लियप हो जाता है। यहाँ पे नी उपसर्ग है इसलिए लियप हुआ है। चंद्रगुप्तः कः आसीत्? चंद्रगुप्तः नंदवंश विनाशकः गुप्त साम्राज्यस्य संस्थापकः आसीत्। नंदवंश के विनाशक और गुप्त साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त था। चाणक्य चंदनदासयोः संवादः कस्मात् ग्रंथाः संकलितः? आपको बताया गया है अभी, बताइए कहाँ से संकलित है? चाणक्य चंदनदासयोः संवादः मुद्रा राक्षसात् ग्रंथात् संकलितः। और मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? मुद्रा राक्षसस्य रचयिता कः? मुद्रा राक्षसस्य रचयिता विशाखदत्त अस्ति, विशाखदत्त है। राक्षसः कः आसीत्? राक्षस नंदवंशस्य अमात्यः आसीत्, नंदवंश का अमात्य था। शिवी कः आसीत्? शिवी परोपकारी राजा आसीत्। शिवी एक परोपकारी राजा होता है, शिवी के बारे में बताया गया है। शिवी एक परोपकारी राजा होता है। पढ़ रहे हैं राष्ट्रहित में संस्कृत संशोधन चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अगला पाठ है, 2-3 पाठ और हैं, छोटे छोटे पाठ हैं, जल्दी हो जाएगा, धैर्य से पढ़ते रहेंगे। ज्ञानसागर सत्संगति विषये तुलसीदास किं प्राह। अगला पाठ है 14वां, ज्ञानसागर। सत्संगति विषय में तुलसीदास ने क्या कहा है? सत्संगति समम सुखम जगति नास्तिति। तुलसीदास प्राह सत्संगति के समान इस संसार में जगति, जगति कहाँ का रूप है? सप्तमी विभक्ति एक वचन, जगति संसार में कोई सुख नहीं है। सत्संगस्य महिमा तो निर्विवादो वर्तते। सत्संग की महिमा तो निर्विवाद के रूप में है ही, निर्विवाद रूप में है। ग्रंथरक्षणे जैनानां कीदृशं योगदानं विद्यते। ग्रंथरक्षणे जैनानां विशिष्टं योगदानं विद्यते। यतः जैनगृहस्था श्रमणेभ्यो पुस्तकदानं बहुकल्याणकरम् अमन्यन्तः। ग्रंथ को रक्षण करने में जैनियों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जैन गृहस्थी जो लोग होते हैं वे श्रमणेभ्यो, जो श्रवण जो होते हैं उनके भिक्षु, बौद्ध भिक्षु, जैन के भिक्षु जो होते हैं उनको पुस्तक गिफ्ट में देते थे। इसलिए पुस्तक के रक्षण में जैनियों का बहुत बड़ा योगदान है। कानी पंच ऋणानि सन्ति। 5 ऋण कौन कौन से होते हैं? ऋण 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देवऋणम, ऋषि ऋणम, पितृऋणम, मनुष्य ऋणम, भूत ऋणम चेति। देवऋण, ऋषि ऋण, पितृऋण, मनुष्य ऋण और भूत ऋणम चेति। भूत ऋण मतलब प्राणियों का ऋण। भूत ऋणम चेति पंच ऋणानि। नालंदा विश्वविद्यालयस्य ग्रंथागारः कीदृशः आसीत्। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है और नालंदा विश्वविद्यालय का ग्रंथगार अति विशाल सर्वशास्त्र ग्रंथान दधारः। सभी शास्त्रों के ग्रंथ वहाँ पे रखे गए थे। बहुत विशाल ग्रंथालय था वहाँ का। ऋषि ऋणस्य शोधनं कथं भवति। ऋषीणां शास्त्राणां संरक्षणेन अनुशीलनेन ऋषि ऋणस्य शोधनं भवति। ऋषि के शास्त्रों का संरक्षण एवं उसके पालन से, अनुशीलन से ही ऋषि ऋण का संरक्षण होता है, उसका पालन होता है। ऋषि ऋणस्य शोधनं कथं भवति। के पंचपितरः सन्ति। पंचपितरः के बारे में पूछता है। पंचपितरः के सन्ति। जन्मदाता भयप्रता, जन्मदाता उपनेता, विद्यादाता, अन्नदाता। जनिता च उपनेता च विद्यादाता, अन्नदाता, भयत्राता चेति पंचपितरः स्मृतः। 5 प्रकार के पितर कहे गए हैं। जन्मदाता, उपनेता, विद्यादाता, अन्नदाता, भयत्राता। सत्संगति समम जगति किम नास्ति। सत्संगति समम जगति सुखम नास्ति। सत्संगति के समान जगत में सुख नहीं है। संतः कीदृशाः भवन्ति। संतः प्रच्छन्न रूपाः भवन्ति। प्रच्छन्न यहाँ हो जाएगा श, प्रच्छन्न, प्रच्छन्न रूपाः भवन्ति। प्रच्छन्न। पुस्तकालयः किं प्रदर्शयति। पुस्तकालयः अद्भुतं सम्मेलनं प्रदर्शयति। पुस्तकालयः
अद्भुतं सम्मेलनं प्रदर्शयति। कार्ल मार्क्स कः आसीत्? कार्ल मार्क्स समाजवादी चिंतकः आसीत्। कार्ल मार्क्स समाजवादी चिंतकः आसीत्। और 2 पाठ हैं साथियों, आप बहुत ही मन लगा के पढ़ रहे हैं, इनको भी पढ़ लें, कहीं से प्रश्न पूछ सकता है। दिलीप वर्णनम। दिलीप वर्णनम रघुवंशम कालिदास जी की रचना है। रघुवंशम में 19 सर्ग है, कालिदास जी की रचना, जो कि महाकाव्य है। और लघुत्रयी में से एक काव्य ये भी है। लघुत्रयी याद करने का ट्रिक बताया गया है आपको। कालिदास का मेकुर, में से मेघदूतम, र से क से कुमार संभव और रघु से र से रघुवंशम। दिलीप वर्णनम मेकुर, इसको बृहत्त्रयी, लघुत्रयी और प्रस्थानत्रयी तीनों याद करने का ट्रिक बताया गया है, एक ही वीडियो में, याद कर लीजिएगा उसको। रघुवंश महाकाव्य रचयिता कः? रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? रघुवंश महाकाव्य रचयिता कालिदासः, कालिदास जी हैं। रघुवंशस्य प्रथमो राजा कः अभूत्? रघुवंशस्य प्रथमो राजा दिलीपः अभूत्। रघुवंश में प्रथम दिलीप राजा के रूप में वर्णन है, जिसका प्रथम और द्वितीय सर्ग में वर्णन है। गौ की पालन के बारे में वर्णन है, द्वितीय सर्ग में बहुत ही सुंदर वर्णन आता है। प्रथम सर्ग में वशिष्ठ के पास जाते हैं, वशिष्ठ की गौ का नाम नंदिनी है, उसकी सेवा करते हैं। द्वितीय सर्ग में वरदान मिलता है इनको पुत्र प्राप्ति का। दिलीपः कस्मिन् वंशे प्रादुर्बभूवः? दिलीपः सूर्यवंशे प्रादुर्बभूवः। दिलीप सूर्यवंश में उत्पन्न होते हैं। दिलीपः कीदृशः राजा आसीत्? दिलीप किस तरह का राजा होता है? दिलीपः प्रतापशाली राजा आसीत्। दिलीप प्रतापशाली राजा होता है। अयं पाठः कस्मात् ग्रंथात् समुद्धृतः अस्ति? यह पाठ किस ग्रंथ से समुद्धृत है? आपने अभी सुना, बताया गया आपको। यह पाठ रघुवंश महाकाव्यात् समुद्धृतः, रघुवंश महाकाव्य से समुद्धृत है। रघुवंश महाकाव्य से। रघुवंश महाकाव्ये कस्य वंशस्य वर्णनम अस्ति? रघुवंश महाकाव्य में किस वंश का वर्णन है? सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन है। 31 सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन मिलता है। मुख्य रूप से 29 राजाओं का वर्णन किया गया है। 31 का नाम, 2 का नाम है। दिलीप कस्मिन् वंशे क्षीरनिधौ इति इव प्रसूतः। रघुवंशम में प्रथम राजा का वर्णन जो है वो है दिलीप, और अंतिम अग्निवर्ण। अग्निवर्ण राजा बहुत कामी होता है, जिस कारण से सूर्यवंश का विनाश हो जाता है। दिलीपः कस्मिन् वंशे क्षीरनिधौ इंदुः इव प्रसूतः। दिलीपः दिलीपः कस्मिन् वंशे क्षीरनिधौ इव प्रसूतः। दिलीपः मनुवंशे क्षीरनिधौ इंदु इव प्रसूतः। मनुवंश में उत्पन्न हुए थे दिलीप। छात्रधर्मः इव कः आश्रितः वर्तते? छात्रधर्मः इव दिलीपः आश्रितः वर्तते। दिलीप वर्णनम पाठ पढ़ाया गया है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। रविः रसम कथम आदत्ते? रविः रसम उत्सृष्टुम आदत्ते। दिलीप वर्णनम पाठ आप वहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ कुछ क्वेश्चन जो प्रश्नव्य है, बहुत गहराई से क्वेश्चन नहीं होगा, परंतु कुछ सूक्ति पूछ सकता है, एक बार देख लेंगे उसे। भार्गवी वारुणी विद्या। भार्गवी वारुणी विद्या बहुत इंपॉर्टेंट पाठ। तैत्तरीयोपनिषद है एक। तैत्तरीयोपनिषद में 3 वल्लियाँ हैं। ब्रह्मानंद वल्ली पहला है, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और भृगुवल्ली। शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और भृगुवल्ली, जिसमें भृगुवल्ली से ये पाठ लिया गया है। भृगुवल्ली से भृगुः अयं पाठः कुतः संकलितः? यह पाठ कहाँ से संकलित है? अयं पाठः तैत्तरीयोपनिषदतः संकलितः। तैत्तरीयोपनिषद से संकलित है। वारुणी कः आसीत्? वारुणी कौन था? वारुणी वरुणस्याः पत्यम् आसीत्, वरुण का पुत्र था। ब्रह्म प्राप्ते कति साधनानि सन्ति? ब्रह्म प्राप्ति के कितने साधन हैं? ब्रह्म प्राप्ते है 6 साधनानि सन्ति। ब्रह्म प्राप्ति के 6 साधन बताए गए हैं। ब्रह्म प्राप्ते 6 साधनानि सन्ति। भृगुः कुत्र उपससारः? भृगुः पितरम उपससारः। भृगुः पितरम उपससारः। अगला प्रश्न है, भूतानि कुतः जायन्ते?
भूतानि ब्रह्मणि जायन्ते, सभी प्राणी ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं। वरुणः कस्मै उवाच, वरुणः भृगवे उवाच, वरुणः भृगवे उवाच, ब्रह्म प्राप्ति किं कर्तव्यम, ब्रह्म प्राप्ति ही तपः कर्तव्यम, ब्रह्म प्राप्ति करने के लिए तप करना चाहिए। तैत्तरीयोपनिषद कस्मात् वेदात् विकसितास्ति, तैत्तरीयोपनिषद किस वेद से विकसित है, ये प्रश्न पूछ सकता है, ध्यान से इसको कर लेंगे। यजुर्वेदात् विकसितास्ति, तैत्तरीयोपनिषद यजुर्वेद से विकसित है। तैत्तरीयोपनिषदि कति वल्लयः सन्ति, तैत्तरीयोपनिषद में कितनी वल्लियाँ हैं, तैत्तरीयोपनिषद में 3 वल्लियाँ हैं। ब्रह्मणा प्रत्यक्ष स्वरूपानि कानि कानि सन्ति, ब्रह्मणा प्रत्यक्ष स्वरूपानि अन्नं प्राणं चक्षु श्रोत्रं मनो वाचमिति ब्रह्मणा प्रत्यक्ष रूपानि सन्ति। अन्नं वै ब्रह्म, प्राणं वै ब्रह्म, चक्षु वै ब्रह्म, श्रोत्रं वै ब्रह्म, मनो वै ब्रह्म, ऐसा सिद्ध करते हैं वहाँ। भार्गवी वारुणी विद्या कस्यां वल्यां विद्यते, भार्गवी वारुणी विद्या भृगुवल्यां विद्यते। भृगुः कुत्र उपससार, भृगुः पितरम उपससार, भृगुः पितरम उपससार, भृगु ने अपने पिता के पास भेजा। भृगु वारुणी विद्या, भृगु पितरम उपससार। धन्यवाद, आपने बहुत ही सावधानी से पढ़ा। प्रभु से प्रार्थना कि आप सभी सफल हो जाएं और आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, अन्य साथियों तक शेयर करें और संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करते रहें। धन्यवाद।